दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच रूस को भारत से भी जमकर मदद मिली है। भारत ने रूस से बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीदा है और वह भी तब जब रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन इस बीच रूस ने भारत को एक बड़ी खुशखबरी दी है, जहां रूस चाइना को साइड में करते हुए भारत के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट वाले एक नए हथियार को बनाने पर काम करेगा। इसके अलावा भारत रूस को एक ऐसी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है जिस पर बैन लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि रूस ने जिस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चीन को छोड़कर भारत को चुना है, उसका प्लान क्या है और क्यों इस प्रोजेक्ट पर भारत रूस साथ काम कर रहे हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस चीन पर लगातार निर्भर होता जा रहा है, लेकिन इस बीच भारत ने हाथ बढ़ाकर रूस को मदद देने का ऐलान किया है, जिससे रूस की चीन पर भी निर्भरता कम हो सकेगी। और इसी बीच भारत ने ऐसे समय पर रूस से तेल खरीदा है जब रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन अब भारत के लिए खुशी की बात यह है कि रूस ने भारत का साथ मांग लिया है, और वह भी ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर जिसको चीन के साथ बनाया जाना था। और यहाँ पर रूस ने स्टेट ऑफ द आर्ट वाले नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप के निर्माण के लिए भारत को चुना है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि रूस ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्दर्न सी रूट को डेवलप किया जाए और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को मात दी जाए। और अब इस समुद्री रास्ते के लिए भी रूस ने भारत को ऑफर दिया है, जहां रूस के इस ऑफर से न केवल दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी, बल्कि इससे भारत आर्कटिक क्षेत्र में बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। इसके लिए भारत सरकार 2 जहाज बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है ताकि गैर परमाणु आइस ब्रेकर को तैयार किया जा सके। इस पूरी डील की कीमत करोड़ों रुपए में होगी और इस डील को रूस की सरकारी ऊर्जा कंपनी रोसेटोम का भी साथ मिल रहा है। जैसे कि एक नई साइट पर रूसी डिजाइन की 6 एडिशन हाई पावर यूनिट्स का निर्माण और रूसी डिजाइन किए गए स्नोल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसके अलावा रोसेटोम और भारतीय साझेदारों ने उत्तरी समुद्री मार्ग की ट्रांसडक्शन एफिशिएंसी को विकसित करने के तरीकों की खोज की, जो नॉर्वे के साथ रूस की सीमा के पास मरमन से अलास्का के पास बेरिंग स्ट्रेट तक फैला हुआ है। यह विकास विशेष रूप से रूसी तेल, कोयला और लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है। इसके साथ ही रोसेटोम भारत में 4 नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जहाजों का निर्माण करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा भारत और रूस भारतीय शिपयार्ड में जहाज निर्माण और रूसी जहाजों की मरम्मत के साथ साथ पोलर वाटर्स में भी भारतीय नाविकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक समझौते पर विचार कर रहे हैं। इन योजनाओं पर हाल ही में आयोजित रूस और भारत के बीच उत्तरी समुद्री मार्ग में सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक के दौरान चर्चा की गई, जहां इन पहलुओं का समर्थन करने के लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और भारत के एंसो ग्रुप ने जहाज कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में 800 करोड़ रुपए तक के ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट के लिए साझेदारी पर सहमति व्यक्त की है। इसके लिए रूसी कंपनी अच्छे माहौल वाली और क्षमता से लैस भारतीय कंपनी की तलाश कर रही है, और वह भी तब जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। पर दोस्तों, सवाल यह है कि जिस नॉर्दर्न रूट को रूस डेवलप करने की बात कर रहा है, उसके फायदे क्या हैं? तो यूरेशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2, 2023 में रूस ने खुलासा किया था कि उसने भारत को गैर परमाणु आइस ब्रेकर बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसका ज्वाइंट प्रोडक्शन किया जाना है। दरअसल रूस चाहता है कि जहाजों के जरिए होने वाले ग्लोबल ट्रेड के लिए नॉर्दर्न सी रूट को विकसित किया जाए, जो एक अल्टरनेट राउट होगा और इससे स्वेज नहर की तुलना में उत्तरी यूरोपीय और पूर्वी एशिया के देशों को ज्यादा जल्दी से सामान पहुंचाया जा सकेगा। इसको लेकर रूस का टारगेट है कि इस रास्ते से कम 15 करोड़ टन कच्चा तेल, एलएनजी, कोयला और अन्य सामान साल 2030 तक हर साल पहुंचाया जाए। और यहां पर रूस चाहता है कि इसके लिए कम से कम 50 आइस ब्रेकर और बर्फ में चलने वाले जहाज इस रास्ते में तैनात किए जाएं। साथ ही नए बंदरगाहों, टर्मिनल और आपातकालीन जहाज बनाए जाएं, क्योंकि आर्कटिक का समुद्री इलाका 6 महीने बर्फ में ढका रहता है और यही वजह है कि आइस ब्रेकर की आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। इसको लेकर पुतिन और पीएम मोदी के बीच मुलाकातों में जहाजों के निर्माण को लेकर सहमति बनी थी। और देखा जाए तो असल में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से यूरोपीय शिपयार्ड रूस के लिए जहाज नहीं बना पा रहे हैं। वही चीन, दक्षिणी कोरिया और जापान के शिपयार्ड कम से कम 2028 तक के लिए बुक हैं। और यही वह सबसे बड़ी वजह है कि रूस को अब विकल्प के रूप में भारत की मदद लेनी पड़ रही है, जो उसका भरोसेमंद पार्टनर है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस भारत के साथ दोस्ती
दोस्ती बढ़ाकर चीन को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद रूस बुरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है और चीन चाहता है कि नॉर्दर्न सी रूट पर उसकी पकड़ बढ़े और इसीलिए वह रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। नॉर्दर्न सी रूट पूरी तरह से तेल और गैस से भरा हुआ है, जिससे आने वाले समय में व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, अब भारत रूस को वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है जिन पर बैन लगा हुआ है और ऐसी टेक्नोलॉजी की सप्लाई करने वाला भारत अब रूस का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। दरअसल रूस अपने हथियारों को इस्तेमाल करने और इन्हें बनाने में कई तरह की नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी से जुड़ी इन चीजों पर अमेरिका और सहयोगी देशों ने बैन लगा रखा है। ऐसे में रूस इन चीजों को तीसरे देशों से खरीद रहा है, जहां सर्किट और मशीन टूल्स जैसी प्रतिबंध चीजों का भारतीय एक्सपोर्ट अप्रैल और मई में $6 करोड़ से ज्यादा हो गया और अब रूस को ऐसी चीजों के एक्सपोर्ट में भारत से आगे सिर्फ चीन है। हाल के डेटा के मुताबिक रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर में काफी संख्या में सेंसिटिव टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें जा रही हैं, जिनमें करीब 5वां हिस्सा भारत के माध्यम से वहां पहुंचा है। ऐसे सामानों की शिपमेंट में भारत की भूमिका ने एक और चुनौती पेश की है और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के नीति निर्माता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी पुतिन के साथ संबंध विकसित कर रहे हैं और इन चीजों की बिक्री को बैन करने के सहयोगी प्रयासों के बावजूद भारत रूसी तेल का टॉप बायर्स बनकर उभरा है और अधिकारियों के मुताबिक इस बदलाव का एक मुख्य कारण यह है कि रूस ने इस तरह की तेल बिक्री से बहुत सारा रुपया जमा किया है। तो दोस्तों, जहां रूस ने चीन को साइड करते हुए भारत का साथ मांगा है, जो भारत के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि इस तरह शिप बिल्डिंग से भारत को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। वहीं भारत से जो तकनीक बैन के बावजूद रूस भेजी जा रही है, क्या उससे भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमने आपके लिए इस वीडियो में काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।